एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 4 जुलाई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस आज के दिन किस तरीके से क्लोज कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दिया है इन्होंने, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 7 जुलाई को यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स वहीं पर आती हैं आपको। तो देरी ना करते हुए अभी हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अभी मैंने आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो, जिन लोगों को प्राइस की दिक्कत थी कि आप प्राइस लेवल नहीं लगाते हो, उन लोगों के लिए मैंने जो बड़े बड़े लेवल है वहाँ पर प्राइस भी मार्क कर दी है। देखो, डाउन साइड में इसमें से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस करता है, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस करता है, इसके ऊपर निकला फिर से सेलिंग आई। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने निकलने की कोशिश की, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था, तो इसका इसने सपोर्ट लिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से थोड़ा सा तो बाउंस करेगा, अगर इसको नीचे भी जाना है तो थोड़ा बाउंस करके जाएगा तो ज़्यादा बेटर नीचे जाएगा रीटेस्ट लेके। लेकिन अगर एकदम से निकल जाएगा तो फिर एकदम से वी शेप रिकवरी भी इसमें पॉसिबल होती है, इसीलिए कहते हैं रीटेस्ट लेकर जाना सबसे बेस्ट होता है। तो देखो, अब इसमें आप लोगों को क्या पता चला, यहाँ से सपोर्ट जोन बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर ये किस तरीके से मूव कर सकता है। यहाँ से अगर अपसाइड गया तो इसमें 5850 से लेके 5900 तक के लेवल खुले हुए हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर निकालता है तो लेवल मिल जाएगा 6013 का, यहाँ तक पहुँच सकता है मार्केट। इसके भी ऊपर निकला तो 6500 तक के लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा सकता है। अब डाउन साइड में क्या जाओ, डाउन साइड में जब तक सेलिंग मत करना तब तक ये 5500 के नीचे नहीं निकल जाता। 5500 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आ सकता है आपका 5300 तक, मार्केट 5290 5289 आप जो भी मान लो 10 पॉइंट का बफर जोन यहाँ तक मार्केट दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए 5500 के नीचे क्लोजिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप वीकली टाइम फ्रेम पे याद रखना। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से एकदम से इसमें बाइंग आई। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से आया, ये कब बना, ये हैंडल बन रहा है इसको आप छोटा डब्लू भी बोल सकते हो। अगर इस तरीके से ये इसके ऊपर क्लोजिंग देके रीटेस्ट देके निकलता है तो ये अपसाइड की तरफ निकल सकता है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा ना, अदरवाइज़ ये आप लोगों को एक और तरीके से फंसा सकता है। यहाँ पर ना इसमें एक चैनल भी आ सकता है। देखो, इस तरीके से अगर ये चैनल आप बनाओ तो अभी देखते हैं कि चैनल बन रहा है कि नहीं बन रहा। कोई ख़ास चैनल ऐसा इसमें अभी नहीं बन रहा, लेकिन मैं फिर भी इस चैनल को यहाँ पर प्लेस करना चाहूँगा। देखो, ये अगर चैनल है तो ये किस तरीके से आपको ब्रेकआउट फेल कर सकता है वो मैं बता रहा हूँ। अभी ये चैनल प्रॉपर तरीके से इसमें बन नहीं रहा, लेकिन अगर फेल करेगा तो इसी तरीके से करेगा, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से आया, ये आपको डब्लू कप एंड हैंडल लग रहा है, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे तक क्यों नहीं टकराया, क्योंकि उसके ऊपर ही एक ट्रेंड लाइन है। तो मुझे लग रहा है यहीं से टकरा के ही अपसाइड जा सकता है और इस ट्रेंड लाइन के पास से इस चैनल से ब्रेकआउट फेल करके फिर नीचे भी आ सकता है ये। तो ये पॉसिबिलिटी भी है इसमें, ये दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, अब यहाँ पर पहुँच जाए ना तो ये प्राइस एक्शन का देखना, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन डाउन बने तो डाउन साइड की तरफ आना, और यहाँ से अगर अप बने तो अपसाइड की तरफ जाना। यहाँ पर अंधाधुंध अपसाइड की तरफ मत जाना, मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखो, ये आपको मैंने ब्रेकआउट फेल का बता दिया। अब मैं इसको आपको लेवल बताता हूँ कि लेवल कौन कौन से आप इसमें देख सकते हो। लेवल के लिए सबसे पहले मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये अपसाइड निकलता है तो इसमें कौन कौन से लेवल मिलेंगे। अपसाइड के लिए सबसे पहला लेवल, एक तो लेवल ये खुलता है, दूसरा लेवल इसमें ये ओपन होता है, 2 लेवल इसमें फ़िलहाल के लिए बन रहे हैं। अब देखो किस तरीके से अपसाइड जाएगा वो बता रहा हूँ। अगर इसको अपसाइड निकलना है तो ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, और जैसे ही 5736 इसको भी मैं प्राइस लेवल मार्क कर देता हूँ, अदरवाइज़ लोग फिर कंफ्यूज करेंगे और फिर कमेंट करेंगे कि प्राइस मार्क नहीं करी। लो, 5736 इसको भी मार्क कर दूँ, 5770, ठीक है, ये लेवल हो गया, इसको भी मार्क कर दूँ। अब ये यहाँ कहाँ टकराएगा ये देखने वाली बात होती है। तो आप इसको
5834 से लेकर अप साइड में आप इसको लेवल मान लो, इसका कहाँ तक ये बफर जोन है इस ट्रेंड लाइन का, ये बफर जोन है 5893 तक मान लो। अब इसको सीधा सीधा आप मान के चलो 70 पॉइंट का बफर जोन है ये, 5830 से लेके 5900 तक का ये बफर जोन है, ये 70 पॉइंट का बफर जोन है। यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, ये याद रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा था, लेवल बता रहा था कि कौन कौन से लेवल आप लोग को इसमें मिल सकते हैं। अप साइड के लिए प्लान करते हैं। पहले देखो अप साइड के लिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को निकाल के 5736 को जैसे ही निकालता है और निकाल के क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, और रिटेस्ट दे के निकलता है तो 5770 और 5770 के ऊपर क्लोजिंग दे के रिटेस्ट दे देता है, तो याद रखना फिर सीधा सीधा 5834 के लिए ये अप साइड के लिए खुल जाएगा, और 5834 निकालता है तो 5900 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना, कोई एम पैटर्न ना बन रहा हो तो डाउन साइड आएगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा हो और 5900 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर इसमें आपको लेवल मिलेंगे अप साइड में लेवल में मार्क कर देता हूँ। देखो सीधा सीधा अप साइड में इसको आपको 100 पॉइंट का इसमें अप साइड में गैप भरने के लिए जा सकता है ये। क्यों, देखो यहाँ से जैसे ही ये इस लेवल को निकालेगा ट्रेंड लाइन को, तो अप साइड में ये गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को मार्केट भरने जा सकता है, तो सीधा सीधा 100 पॉइंट मिलेंगे 5900 के ऊपर, 6018 तक मार्केट जा सकता है। ये इतना गैप पड़ा हुआ है अभी, देखो इसको फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है, ये इस गैप को अभी इसके ऊपर निकलेगा तब देखेंगे। 5800 से लेके 200 पॉइंट का गैप है ये, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने लेवल लगा दिए हैं। 5800 के बाद भी मैंने आप लोगों को लेवल दे दिए हैं कि 5830 से लेके 5900 ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट घूम सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का बफर जोन है। तो ये तो हो गया आपके अप साइड के लेवल। अब मार्केट डाउन साइड में किस तरीके से आ सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है यहाँ से अप साइड में ही जाएगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो आप किस तरीके से, ये बफर जोन मिलेगा आपको, ये 565960 का जो लेवल है, देखो मैं इसको एक बफर जोन में क्रिएट करता हूँ तब आप लोगों को ये सही से समझ में आएगा। ये कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ से अगर मैं एक बफर जोन क्रिएट करूँ तो ये बफर जोन मिल रहा है मुझे। अगर मैं और मिला दूँ तो 5650 से लेके 5650 से लेके 5660, 10 पॉइंट का बफर जोन है ये। अब देखो अगर ये बफर जोन टूटता है तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। अब देखो मैं डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ, तो अपने चार्ट में भी मार्क कर लो इस चीज़ को। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन, ये देखो यहाँ से ये इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो एकदम से बाय मत करना, हो सकता है 5736 यहाँ से या इसको ब्रेकआउट फेल करके या फिर 5770 के ब्रेकआउट को फेल करके मार्केट आता है तो बहुत तेज़ी में डाउन साइड की तरफ आएगा। ये चीज़ याद रखना, ब्रेकआउट फेलियर को बहुत ध्यान से देखते रहना। अब ब्रेकआउट फेल कैसे करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को निकालता है, और अगर आपने इस ट्रेंड लाइन पर ही बाय कर लिया तो 5736 से मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, अगर इसको निकालता है तो बुलिशनेस आएगी इसमेल की। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ तक बायर्स को फंसाएगा और मार्केट में ब्रेकडाउन फेलियर आ सकता है। ये मैंने अब ये कंसेप्ट जो है ना, अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद इमीडिएट रेसिस्टेंस होता है या फिर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में तोड़ने के बाद इमीडिएट सपोर्ट होता है। कैसे, मैं एक बार और इसमें समझाता हूँ आपको। अगर ट्रेंड लाइन को अप साइड में तोड़ा तो इमीडिएट रेसिस्टेंस मिल रहा है। अगर मार्केट सपोज करो ऊपर से आ रहा है, अगर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड तोड़ा और इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है, तो ये दोनों, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों लिक्विडिटी ग्रैब करने के एरिया होते हैं। यहीं होता है ब्रेकआउट फेलियर और ब्रेकडाउन फेलियर। इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर करके आ जाएगा। इसके डाउन साइड आएगा मार्केट, ट्रेंड लाइन के नीचे निकला, ब्रेकडाउन किया तो ब्रेकडाउन फेलियर करके यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड चला जाएगा। तो ये जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर के जो कंसेप्ट हैं, ये सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को, इन सब कंसेप्टों को मैंने अपने सिर्फ इस कोर्स में आप लोगों को सिखा दिया है। यहाँ से जाके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा और वेबसाइट में भी मिल जाएगी। यहाँ से आप इस कोर्स को देख सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पर जाओगे तो आपको कोर्स का कंटेंट दिख जाएगा।
इसको मैंने दो पार्ट में बनाया है, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने अपने इसमें सारे कंसेप्ट कवर किए हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझे समझ आया, वो मैंने सब कुछ इसमें सिखाया है। ट्रेडिंग इवन मैंने लाइव चार्ट एनालिसिस भी आपको इसमें सिखाई है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, जब लॉस हो जाता है इन बंदे को तब वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लॉस हुआ रखा है, तो मुझे पता था कि मैं लॉस में किस तरीके से रिएक्ट करता था, कैसे क्या करता। तो एक एक चीज़ जो मैंने खुद फील की है वो मैंने आप लोगों को इसमें सिखाई है। तो अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो, मेरी एनालिसिस अगर आपको पसंद है, तो आप यहाँ से इस कोर्स को देख सकते हो। अदरवाइज़ फ्री जो एनालिसिस वीडियो है वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी एनालिसिस पे। अब हम सपोज़ करते हैं कि ब्रेकडाउन फेलियर होता है, तो मार्केट डाउन साइड में किस तरीके से आएगा। अब देखो, ब्रेकडाउन फेलियर के लिए इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा 5736 या 5770, यहाँ से मार्केट टूटता है तो सेलिंग मत करना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने देना। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, जो इसका लेवल है 5670 को जैसे ही तोड़ेगा तो फिर इसको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा। समझ गए? यहाँ पर भी सेल मत करना, इस इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ने देना। ये इमीडिएट सपोर्ट का लास्ट पॉइंट क्या है? 5650। अब याद रखो, मैं मार्क कर देता हूँ, वरना फिर कमेंट आएंगे कि प्राइस मार्क नहीं की। तो ये दो, मैं प्राइस ही मार्क कर देता हूँ। देखो, इस लेवल को निकालना ज़रूरी है, 5651 या 50, जो भी आप मान लो। इस पॉइंट को जैसे ही निकालेगा मार्केट तो इसमें एकदम से सेलिंग आएगी। देखो, जैसे ही 5650 को निकाला, रीटेस्ट दिया इसने, तो फिर ये डाउन साइड में आएगा। एक लेवल इसको मिलेगा 5600, ये आपको लेवल मिल सकता है क्योंकि ये राउंड फिगर है। 5600 को भी मार्केट अगर निकाल देता है डाउन साइड में, तो फिर इसको मिलेगा 5550, फिर इसको मिलेगा 5550। मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ, ये लो, फिर इसको मिलेगा 5550, और इसको भी तोड़ देता है 5550 को, तो फिर इसको मिलेगा 5500। यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर 5651 का लेवल मार्केट निकालता है तो ये तो हुई क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अब याद रखो, अपना कैपिटल बचाना मेन काम है। जब तक बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा तब तक अपना कैपिटल सेव रखो। अननेसेसरी मार्केट अभी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है तो साइडवेज में ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहीं पर एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इस साइडवेज मूवमेंट में शांत रहता है, और जब बड़ी मूवमेंट, इस साइडवेज मूवमेंट के बाद तो बड़ी मूवमेंट आनी ही आनी है ना, जब इस साइडवेज मूवमेंट के बाद इसको प्रॉपर ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा तब वो लोग ट्रेड करते हैं। तो अभी जब तक साइडवेज है आप लोग चुपचाप बैठ के इसको अभी ऑब्जर्व करो। अगर आप लोगों को क्रूड ऑयल की एनालिसिस अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो का देखो, लाइक का एम रखते हैं हम 200 लाइक। अगर इस वीडियो पर 200 लाइक आ गए तो अगली वीडियो में और अच्छी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो, नेचुरल गैस की एनालिसिस मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें क्या दिख रहा है? देखो, ये एक काइंड ऑफ चैनल में चल रहा था। देखो, इस चैनल में चल रहा था, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन थी, इसका सपोर्ट था, और अप साइड से इसने इस तरीके का ये चैनल बनाया था। अब इस चैनल का ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट था, क्योंकि ये डोजी कैंडल है ना, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसके पास से इसने हल्का सा रिजेक्शन लिया है। अब इसका रिजेक्शन लेके अपसाइड जाता है तो हम और अपसाइड जाएंगे। अगर ये लेवल तोड़ देता है 282 तो फिर इसमें और सेलिंग आएगी। 282 को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, वरना फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मार्क नहीं की है लेवल। देखो, फिर से 282.5 आप लेके चल सकते हो। 282.5 ये आपको ये लेवल मिलेगा। अगर 282.4 निकाल देता है तो फिर इसमें डाउन साइड की तरफ सेलिंग आएगी। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ, तब आपको इसमें क्लियरली शो होंगे लेवल। अब देखो, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ठीक से ना दिखे, लेकिन मैं इस ट्रेंड लाइन को आपको दिखाऊंगा आवरली टाइम फ्रेम पे। क्यों? उसका भी रीज़न है, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो, यहाँ से अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इस ट्रेंड लाइन को हो सकता है मार्केट फॉलो करे। अभी हम इस डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं अगर ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम तो वर्क कर रही है, क्योंकि वो बहुत टाइम से मैंने उसको बना रखा है। अब देखो, डाउन साइड से आप लोगों को क्या दिख रहा है। अगर इसको अप साइड निकलना है, सबसे पहले मैं 21 EMA दिखाता हूँ। इसके नीचे देखो, अभी इसके नीचे मूव कर रहा है 21 EMA के। जब तक इसके नीचे रहेगा हम इसमें बुलिश
पूरी तरह से नहीं होंगे। छोटे छोटे मूवमेंट मिलेंगे, बड़े मूवमेंट तब तक नहीं मिलेंगे जब तक इस EMA को नहीं निकालता। अभी फ़िलहाल इस EMA की वैल्यू क्या है, 306, मतलब जब तक 305 306 को नहीं निकाल देता मार्केट तब तक हम इसमें स्ट्रांगली बुलिश नहीं होंगे। तो ये EMA का काम हो गया। अब देखो उस कोर्स में मैंने आपको ये भी बताया कि EMA किस तरीके से वर्क करते हैं और आप EMA के थ्रू किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं और मैं किस तरीके से करता हूँ वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो इसमें सबसे पहले तो अप साइड से इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ मार्क कर देते हैं। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा इसमें हौच पौच दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी था हौच पौच। सी अप साइड से इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। सी ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ना ये फॉलो हो रही थी। यहाँ से मार्केट आया, इसको ब्रेकआउट किया इसने, लेकिन फिर डाउन साइड की तरफ आया ब्रेकआउट फेल करके, फिर इसने ब्रेकआउट किया, फिर डाउन साइड की तरफ फेल करके आया। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी वो ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब ये आवरली टाइम फ्रेम पे तो ब्रेकआउट कर पा रहा था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम से टकरा के नीचे आ जा रहा था। फिर आवरली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट कर पा रहा था, फिर नीचे आ जा रहा था। अब देखो, अब आप लोग बोलोगे कि जब आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन थी तो आवरली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ये मैंने ट्रेंड लाइन इसलिए बनी रहने दी क्योंकि यहाँ से मुझे देखो पता चल रहा है कि ये सपोर्ट, मुझे एक और तरीका मिल गया, एक और वे क्राइटेरिया मिल गया जो मार्केट अभी इस समय फुलफिल कर रहा है। किस तरीके से फुलफिल कर रहा है? एक सपोर्ट तो था ही, कौन सा? 288 का। दूसरा सपोर्ट मुझे कंफर्मेशन कैसे मिला, मैं कैसे यहाँ पर कंफर्म हुआ कि यहाँ से मार्केट एक छोटा सा बाउंस ले सकता है? देखो बताता हूँ। यहाँ से सेलिंग आई, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो यहाँ से ब्रेकडाउन होकर सेलिंग आ जाएगी, लेकिन मुझे पता था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका ब्रेकआउट फेल हुआ था, अभी ये सपोर्ट का काम करेगी। जब तक मार्केट इस यहाँ तक आएगी ट्रेंड लाइन, अभी मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ तो आप लोगों को और दिखेगी ये, यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन आएगी। अब मार्केट क्या करेगा ना, नीचे से बार बार रिवर्सल लेगा। कैसे? यहाँ से हो सकता है जाए, फिर आए, फिर इस वाले लेवल को तोड़े 288, ये आपको दिखेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। लेकिन जिन बंदों ने ये ट्रेंड लाइन नहीं बनाई होगी उनको ये नहीं पता कि मार्केट 288 से ब्रेकडाउन लेगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास से ये सपोर्ट ले लेगा, ये 282 तक आ ही नहीं पाएगा। जब इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा फिर घुस जाएगा, फिर आएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, फिर चला जाएगा। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, और जब तक ये 282 नहीं तोड़ेगा। तो ये ट्रेंड लाइन आपको बार बार बचाएगी जब मार्केट में रिजेक्शन आएंगे उससे, इसलिए ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब मार्केट में किस तरीके से बाइंग सेलिंग आ सकती है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। देखो अब मैं इसमें अगर एक लेवल बनाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, तो एक तो 293 के आसपास का लेवल हो गया, एक लेवल हो गया ये 295.8 का। अब देखो मार्केट किस तरीके से अप साइड में जाएगा। एक बार मैं प्राइस लेवल लगा देता हूँ जिससे आपको कमेंट करके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि प्राइस में इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद अब चार्ट में ये सारी चीज़ें ड्रॉ करो, वरना मेरी वीडियो देख के आपको लाइव चार्ट में थोड़ी समझ में आएगा। लाइव चार्ट में तो 5-5 15-15 मिनट की कैंडल्स देखते हैं। जब तक आपके खुद के चार्ट में ये चीज़ें नहीं बनी होंगी आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप खुद से चार्ट बनाया करो और उसमें देखा करो, और जब समझ में नहीं आए तो फिर मेरी एनालिसिस से या फिर जिसकी भी वीडियो आप देखते हैं उसकी एनालिसिस से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया करो। देखो यहाँ से मार्केट आया, ये एक डब्लू पैटर्न सा बन रहा है। अगर ये मार्केट 293, इसको अगर मैं राउंड फिगर लूँ, 293 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट पे और रीटेस्ट देता है, याद रखना यहाँ पर रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट रेंज में है, तो जब मार्केट रेंज में होता है तो रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो रीटेस्ट दिया, और हालांकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब रेंज में है ना तो यहाँ पे आसपास कहीं ना देखो EM21 EMA आ रहा होगा, उसका रिजेक्शन इसको मिल सकता है। देखो बोला था मैंने, अब ये 21 EMA का रिजेक्शन क्या कर सकता है, जैसे ही मार्केट इसमें अपसाइड में निकलेगा, ये तो आवरली टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर EMA हो, यहाँ से टकरा के फिर से मार्केट वापस आ सकता है। इसीलिए इसको हॉल्ट कैंडल बनने देना, यहाँ पर रीटेस्ट कैंडल बनने देना, तब मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। अब मैं लेवल फिर भी आप लोगों को दे देता हूँ, छोटे छोटे लेवल मिलेंगे, अभी इसमें बड़े लेवल नहीं है। 293 को निकालता है, रीटेस्ट देता है तो 296 के आसपास, 295.8 एग्जैक्ट बोलूँ तो ये लेवल मिलेगा। इसको भी निकालता है तो 298 के आसपास जाएगा, 290 के आसपास इसको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक मिल सकती है इसको? 299
एक पॉइंट का ये बफर जोन रहेगा 298 से लेकर 299, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ये याद रखना। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखना, लेकिन 299 निकाल देता है तो अप साइड में एक तो 300 का लेवल मिलेगा आपको, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो एक 300 के लेवल पे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक हम रेसिस्टेंस बना देते हैं 300 के लेवल पे, यहाँ पर मार्केट रुक सकता है, 300 से भी वापस आ सकता है, और 300 भी निकाल देता है तो अपसाइड में इसके लिए कौन सा लेवल मिलेगा, 303, ये लेवल आपको मिल सकता है अपसाइड में। यहाँ पे मार्केट कहीं से भी वापस आ सकता है, ये याद रखना। यहाँ से ट्रेंड लाइन से, इससे ब्रेकआउट फेल करके लेकिन जैसे ही 288 निकालता है डाउन साइड में, तो ये ट्रेंड लाइन मिलेगी 285, 286, यहाँ 284 तक मिलती जाएगी। यहाँ से बाउंस करके फिर इस तरीके से ही घूम सकता है, हो सकता है। तो ये साइडवेज मूव कर सकता है, इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना। ज़रूरी नहीं है कि इसमें एकदम से ब्रेकआउट आ जाए। इसमें जो अगर मुझे सेलिंग दिख रही है, वो सेलिंग मुझे इसमें दिख रही है 282 लेवल से। अगर मार्केट 282 लेवल निकाल देता है तो फिर डाउन साइड में इसको और लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक लेवल मिल सकता है इसको 275 का, और एक लेवल मिल सकता है इसको 266 का। इसको प्राइस मार्क कर देता हूँ मैं एक बार, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, एक लेवल डाउन साइड में आपको ये मिल सकता है 266 का, और एक लेवल आपको मिल सकता है 275 का। ये दोनों जगह आके मार्केट रुक सकता है। अब मैं डाउन साइड में आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ, याद रखना। देखो, 282 से कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, इसलिए 282 तक अपनी रिस्क तक जाना डाउन साइड में। लेकिन 282 निकालता है तो 275 के इसके चांसेस हैं आने के, 275 के बाद 266, ये दो लेवल आपको डाउन साइड में दिख रहे हैं। आई होप आप लोगों को अब एनालिसिस समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो का लाइक एम है 200 लाइक। अगर और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है तो अब जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन से इस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा इस कोर्स के मॉड्यूल पर पहुंच सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारा कोर्स कंटेंट आप देख सकते हो यहाँ से। अगर आपको ये अच्छा लगे, मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है, तो आप कोर्स बाय करना। अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी बहुत पड़ा हुआ है, उससे भी आप सीख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।